डेक्स ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें आपको कंपैरिजन दिया जाएगा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स बिल 2025 में क्या चेंजेस है। मींस विल लेट यू नो इन कमिंग डेज what are the changes, index wise changes, section wise changes in the income tax act in 1961 which is in existing till now and the newly presented income tax bill 2025। तो हम एक एक सेक्शन वाइज बताने जा रहे हैं इन सीरीज में कि पुराने सेक्शन में क्या था और नए वाले में क्या डाला गया है। तो ब्रॉडली इसमें चार तरह के चेंजेस ऑब्जर्व किए गए हैं। एक तो चैप्टर वाइज, जैसे पहले चैप्टर 1 के अंदर शॉर्ट टाइटल होता था, डेफिनेशन होता था, डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर होते थे, केवल 3 चीज होते थे। अब चैप्टर 1 न्यू वाले में शॉर्ट टाइटल डाला गया है, डेफिनेशन डाली गई है, डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर थी वहां पर, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ टैक्स ईयर डाल दी गई है। साथ में चार्ज ऑफ इनकम टैक्स डाला गया है न्यू में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम डाली गई है न्यू में, जबकि ये 1961 वाले एक्ट के अंदर चैप्टर 2 के अंदर होते थे चार्ज ऑफ इनकम और टोटल स्कोप ऑफ इनकम, तो ये वहां पर होते थे। अब इसके साथ साथ अब हम कुछ जो है नए सेक्शन 1961 वाले एक्ट में से कुछ सेक्शन डिलीट कर दिए गए हैं, जैसे सेक्शन 9A, सेक्शन 5A ये डिलीट कर दिया गया है। और नए वाले में जाके जो कंटेंट सेक्शन 5A में था उसको कोई और सेक्शन का नंबर दे दिया, मतलब ऐसे चेंज भी किए हैं कि सेक्शन का नंबर बदल दिया, पुराने से डिलीट मार दिया है। तो जैसे सेक्शन 8 था पुराने वाले में डिविडेंड इनकम, वो सेक्शन 8 जो डिविडेंड इनकम वाला है वो नए वाले में यहाँ नहीं है। कहाँ पे है आगे जाके बताएंगे आपको। तो सेक्शन 8 अभी फिलहाल के लिए यहाँ से डिलीट है, यहाँ पे सेक्शन 8 में कुछ और डाल दिया है नए वाले में। तो कुछ इस तरह के सेक्शन वाइज चेंजेस हैं, कुछ डिलीशन है, कुछ नए सेक्शन ऐड किए गए हैं। जैसे कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टोटल सेक्शन होते थे 298, वो ठीक है, उसके अंदर सेक्शन के अंदर सेक्शन होते थे, जैसे सेक्शन 44 की सीरीज में थे 44AD, 44AE, 44AB, वहाँ बहुत सारी सीरीज थी। ऐसे 80 के अंदर होता है 80C, 80D, 80TTA, 80TTB, वो सब सेक्शन लगा लगा के बहुत सेक्शन बन जाते हैं, लेकिन ब्रॉडली वो 298 थे। तो अब क्योंकि इनकम टैक्स बिल को प्रेजेंट करते हैं, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हमारा विजन है टू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज, टू सिंप्लीफाई द एक्ट एंड सिंप्लीफाई द कंप्लायंसेस। तो इसलिए उन्होंने मोर देन 1200 प्रोविजंस और 900 एक्सप्लेनेशन डिलीट मार दिए हैं, हटा दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें एक्सप्लेनेशन और प्रोविजन ना के बराबर होंगे, उनकी कोई जगह नहीं है, सबको सेक्शन का नाम दे दिया। तो इसलिए नए वाले में 536 सेक्शंस हैं, 536 सेक्शंस आर देयर इन न्यू इनकम टैक्स बिल एज कंपेयर टू 298 सेक्शंस इन अर्लियर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अब हम चलते हैं एक एक करके कंपैरिजन करने। जो न्यू इनकम टैक्स बिल है 2025 वाला, उसके चैप्टर 1A में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है, और जो कि पुराने वाले में भी यही था, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ही था। उसका नाम इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर हो गया था, वो आज तक सेटल्ड है, और इसका नाम इनकम टैक्स एक्ट 2025 होने की चांस है, तो वही होगा क्योंकि अभी पर इंट्रोड्यूस हुआ है। और जो 1961 वाला इनकम टैक्स एक्ट था वो 1 अप्रैल 1962 से फर्स्ट इफेक्टिव वर्स 1 अप्रैल 1962 and this is going to be effective from 1st April 2026। सेकंड वाले में डेफिनेशंस थी, यहाँ पर भी सेक्शन 2 में डेफिनेशंस ही हैं। सेक्शन 3 में डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर होता था इन सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ टैक्स ईयर कर दिया है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट खत्म हो चुका है न्यू वाले इनकम टैक्स बिल में। अब सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर 2 चालू हो जाता था जहाँ से चार्ज ऑफ इनकम था, लेकिन नए वाले इनकम टैक्स बिल में चार्ज ऑफ इनकम टैक्स भी प्रीलिमिनरी में ही है, चैप्टर 1 में ही है। इससे कोई और फर्क नहीं पड़ेगा, कंटेंट वाइज डेफिनेशन वाइज क्या फर्क पड़ा वो आने वाली वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको बर्ड आई व्यू दे रहे हैं कि सेक्शन कहाँ से कहाँ गए हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में स्कोप ऑफ टोटल इनकम था सेक्शन 5, वो यहाँ पर भी सेम है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम है सेक्शन 5 में। यहाँ पे अब इसके बाद क्या होता था, यहाँ पे सेक्शन 5A होता था अपोर्शनमेंट ऑफ इनकम बिटवीन स्पाउस गवर्न बाय पोर्टुगीज सिविल कोड, इसको नया सेक्शन दे दिया गया है, सेक्शन 10 दे दिया गया है न्यू बिल में, तो ये यहाँ पे न्यू बिल में आ गया है, सेक्शन 5A हटा दिया है, पुराने का 5A डिलीट मार दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 5A और 9A दो डिलीट मार दिए गए हैं, तो 5A डिलीट करके नए वाले में सेक्शन 10 की जगह दे दी गई है उसको। तो सेक्शन 6 में रेजिडेंस
इन इंडिया था वो नए वाले में भी रेजिडेंस इन इंडिया है, और पुराने वाले में रेजिडेंस इंडिया था, नए वाले में भी वही है। अब सेक्शन 7 से चैप्टर 2 चालू हो जा रहा है न्यू वाले में, जबकि पुराने वाले में सेक्शन 4 से ही चैप्टर 2 चालू हो जा रहा है। तो चैप्टर 2 है बेसिस ऑफ चार्ज, इसमें भी बेसिस ऑफ चार्ज ही था। तो बेसिस ऑफ चार्ज में इनकम डीम टू बी रिसीव्ड था सेक्शन 7, और वो भी यही है। पुराने में था इनकम डीम टू बी रिसीव्ड, और नए वाले में भी सेक्शन 7 में इनकम डीम टू बी रिसीव्ड ही है। सेक्शन 8 में पुराने में डिविडेंड इनकम था, वो यहाँ नहीं है, उसको हटा के कहीं और कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, इनकम ऑन रिसिप्ट ऑफ कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड बाय स्पेसिफाइड पर्सन फ्रॉम स्पेसिफाइड एंटिटी, एक नई हेडिंग आ गई है सेक्शन इन नए इनकम टैक्स बिल के अंदर, जो सेक्शन 8 में डाली गई है, जबकि यहाँ पुराने वाले में सेक्शन 8 में डिविडेंड इनकम होता था। सेक्शन 9 इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया थी, और ये पुराने वाले में भी यही है, इनकम डीम टू एक्रू और राइज इंडिया ही है, सेक्शन सेम है, हेडिंग भी सेम है। 9A में आपको पहले ही बता चुका हूँ, पुराने में 9A था सर्टेन एक्टिविटीज नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, वो यहाँ पे नहीं है। उसको कहाँ दिया है वो आने वाले वीडियो में बताएंगे आपको। सेक्शन 10 में आपको बोल चुका हूँ, 5 जो पुराने का 5A था वो नए का सेक्शन 10 हो चुका है। और पुराने का जो चैप्टर 3 आता था जिसमें सेक्शन 10 था इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, वो यहाँ पे नए वाले में चैप्टर 3 में ही है, लेकिन सेक्शन 11 कर दिया गया है। तो ये कुछ ब्रॉड चेंजेस हैं, और आने वाली सीरीज में हम आपको ये बताते रहेंगे किस सेक्शन में क्या हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टैक्स ब्लूप्रिंट। प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग एंड बी कनेक्टेड विद अस। वी वेलकम यू। थैंक्स अ लॉट।